कर्म ही पूजा है। कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति और पूजा हमारे कर्मों में होती है। सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करना या मंत्रों का जाप करना ही भक्ति नहीं है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से करते हैं तब वह सच्ची पूजा होती है। कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर की भक्ति के रूप में करते हैं तो वह कर्म अपने आप पूजा बन जाता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को पवित्र और ईमानदार बनाना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा धर्म और भक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमारा मन सही दिशा में केंद्रित है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हमारा मन भटकता है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और हमें असफलता और दुख की ओर ले जाता है। इसलिए कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मन को अनुशासित और सकारात्मक रखना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। भगवान कृष्णा अपने दोस्तों के साथ रोज खेला करते थे। यह उनका बचपन था, मस्ती से भरा, नटखट अदाओं से भरा और हर दिन नई नई शरारतों से भरा। वृंदावन की हर गली, हर पेड़ और हर नदी के किनारे ने कृष्णा की बाल लीलाओं को देखा था। वह न केवल अपने दोस्तों के साथ खेलते थे बल्कि उन्हें सिखाते भी थे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कठिनाइयों में क्यों ना हो। एक दिन कृष्णा और उनके दोस्त जंगल की ओर चले गए। खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला और दोपहर का समय हो गया। सूरज सिर पर था और सभी दोस्तों को बहुत जोर से भूख लगने लगी। किसी के पास खाना नहीं था और वे जंगल के बीच में थे, जहां कोई भी तुरंत मदद नहीं मिल सकती थी। भूख से बेहाल उनके दोस्तों ने कृष्णा की ओर देखा। वे जानते थे कि कृष्णा हमेशा कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। उनके लिए कृष्णा न सिर्फ एक दोस्त थे बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहा, तुम सब पास के ब्राह्मणों के आश्रम में जाओ, वे यज्ञ कर रहे हैं। उनसे कहो कि हम भूखे हैं और हमें थोड़ा भोजन चाहिए। कृष्णा के दोस्तों ने उनकी बात मानते हुए ब्राह्मणों से खाना मांगने का फैसला किया। वे सीधे आश्रम पहुंचे और ब्राह्मणों से विनम्रता से भोजन मांगा। ब्राह्मणों ने मना किया। वे अपने धार्मिक अनुष्ठान में इतने लीन थे कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि कुछ भूखे बच्चों को खाना देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम यज्ञ के बीच में हैं और इस समय हम किसी को भोजन नहीं दे सकते। निराश होकर बच्चे लौट आए और कृष्णा को सारी बात बताई। कृष्णा ने उनकी बातें सुनी और हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, ये भी एक सीख है। अब तुम लोग ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। वे दिल से दयालु हैं और निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगी। दोस्तों ने फिर से उनकी बात मानी। जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि भगवान कृष्णा और उनके दोस्त भूखे हैं, उन्होंने बिना किसी झिझक के तुरंत बहुत सारा स्वादिष्ट खाना तैयार किया और खुशी खुशी कृष्णा और उनके दोस्तों को दे दिया। वे जानती थीं कि कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके हृदय में कृष्णा की दिव्यता का एहसास था। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली कि उनकी पत्नियां कृष्णा और उनके दोस्तों को भोजन दे चुकी हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे कृष्णा के पास आए और उनसे माफी मांगी। कृष्णा ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं होती बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में होती है। कृष्णा ने कहा, धार्मिक अनुष्ठान और नियम पालन का स्थान अपने स्थान पर है, परंतु यदि मन में करुणा न हो, यदि मनुष्य भूखे को भोजन और प्यासे को पानी न दे, तो अनुष्ठान का क्या महत्व? ब्राह्मणों ने कृष्णा के इस ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया और प्रण किया कि वे अब केवल बाहरी अनुष्ठानों पर नहीं बल्कि दिल की भक्ति पर ध्यान देंगे। इसके बाद कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर भोजन किया। वे सभी बहुत खुश थे, खासकर कृष्णा, जो जानते थे कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पाठ अपने दोस्तों और ब्राह्मणों दोनों को सिखा दिया है। यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी,
बल्कि एक गहरा संदेश था। कृष्णा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा, पाठ और अनुष्ठान करना नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं और उनकी मदद करते हैं। धर्म का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब हमारा हृदय करुणा और दया से भरा होता है। कृष्णा की यह घटना यह भी दिखाती है कि जीवन में यदि हमें कठिनाइयां आए या मदद न मिले, तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जहां करुणा और सेवा होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। और यही कृष्णा की शिक्षा थी। दया, करुणा और निस्वार्थ प्रेम ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। कोट्स। यहां कुछ भावनात्मक जीवन प्रेरक उदाहरण दिए गए हैं जो आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद करेंगे। कभी कभी सबसे कठिन रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन आपकी आत्मा की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। जो लोग संघर्ष करते हैं वही सच्ची पहचान पाते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में हर असफलता एक नई सीख देती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने डर को हराना होगा। हर दिन एक नया अवसर है खुद को फिर से उठाने और आगे बढ़ने का। आपका वर्तमान केवल एक पन्ना है, आपकी कहानी का अंत नहीं। आपकी असफलताएं आपको सफल बनाने का एक कदम है, इसलिए कभी हार ना माने। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन के सफर में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियां अक्सर हमें भ्रमित कर देती हैं और हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हम हार गए हैं, लेकिन असल में ये कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बनाती हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता और ताकत को पहचानते हैं। यह वह समय होता है जब हम सीखते हैं कि कैसे उठना है और आगे बढ़ना है। याद रखें, जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वही सच्ची पहचान पाते हैं। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, उन्हें एक अवसर समझें और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। असफलता एक घटना है, व्यक्ति नहीं। असफलता का अनुभव सभी को होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। असफलता केवल एक पड़ाव है और सच्ची सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको फिर से कोशिश करनी होगी। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके विचारों और दृष्टिकोण से ही यह तय होता है कि आप असफलता को किस रूप में देखते हैं। इसलिए हर असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करें और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें। आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। हर किसी का एक अतीत होता है जिसमें सफलताएं और असफलताएं दोनों होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपका अतीत आपकी पहचान और भविष्य को निर्धारित करे। अतीत से सीखें, लेकिन उसे अपने भविष्य का बोझ मत बनने दें। आपके पास हर दिन एक नया अवसर है खुद को फिर से बनाने का। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और अपने अतीत को पीछे छोड़ दें। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है और आप इसे अपने कार्यों और विचारों से बना सकते हैं। आपकी खुशी आपके हाथ में है। खुशी एक विकल्प है जिसे आपको चुनना है। बाहरी परिस्थितियां कभी कभी हमें दुखी कर सकती हैं, लेकिन असली खुशी तो आपके भीतर है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपको खुशी देती हैं, तो आपकी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं होगी। खुशी को खोजने के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालें और हर पल में खुश रहने का प्रयास करें। हमेशा याद रखें कि खुशी आपके मन की स्थिति है, इसलिए इसे अपने हाथ में लें। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने से सच होते हैं। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक चुनौती है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। जब आप अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को सच करने का प्रयास करते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का असली आनंद मिलता है। यह जरूरी है कि आप अपने सपनों की दिशा में
अपने काम पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह महान संदेश भगवद गीता से लिया गया है और यह जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हम परिणाम के बारे में सोच कर चिंतित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें सफलता नहीं मिली तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य कर्म करना है, परिणाम को सोचकर तनाव लेना नहीं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तब हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे प्रयासों का परिणाम क्या होगा, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जब हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं तब भगवान हमारे लिए उचित परिणाम तैयार करते हैं। यह विचार हमें जीवन में कर्म योग का सही मार्ग दिखाता है। कर्म करो परंतु फल की इच्छा से मुक्त रहो। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम स्वयं पर भरोसा करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है जो हमें पहले असंभव लगते हैं। कृष्ण हमें बताते हैं कि यदि हम अपने मन में नकारात्मक विचार और शंकाएं पालते हैं तो हम उन शंकाओं के कारण विफल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं और यह मानते हैं कि हम सफल होंगे तो वह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। क्रोध हमारे अंदर की ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि क्रोध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। यह हमारे मन को भ्रमित करता है और हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब हमारी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहना चाहिए। गुस्से से भरे हुए निर्णय हमेशा गलत होते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और क्रोध को शांत करने के लिए अपने मन को स्थिर करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें जीवन में संयम और शांति का महत्व सिखाता है। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। यह विचार जीवन का असली सत्य बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और स्वार्थी होते हैं तो हमें कभी भी सच्ची खुशी और शांति नहीं मिलती। लेकिन जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं तब हमें असली संतोष मिलता है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों के दुख को समझकर उनके लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। स्वार्थ हमें अकेला और असंतुष्ट बना देता है, लेकिन परोपकार और सेवा से हमें एक ऐसी खुशी मिलती है जो हमेशा के लिए रहती है। इसलिए हमें निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही असली भक्ति है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण का यह विचार हमें जीवन के हर क्षण को सकारात्मक रूप से देखने की प्रेरणा देता है। अक्सर हम जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं से घबरा जाते हैं और यह सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। हर परिस्थिति के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। यदि हम अपने जीवन की घटनाओं को स्वीकार करना सीखते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम किसी भी स्थिति का सामना शांति से कर सकते हैं। यह विचार हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है।
हमें हमेशा यह मानना चाहिए कि ईश्वर जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। जब भी दुनिया में बुराई बढ़ेगी तब मैं सही मार्ग दिखाने आऊंगा। यह कृष्ण की वह प्रतिज्ञा है जो हमें आश्वासन देती है कि अधर्म और बुराई कभी भी स्थायी नहीं होती। जब जब संसार में अन्याय, अधर्म और अराजकता बढ़ती है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को कमजोर, अकेला और असफल महसूस करते हैं। ऐसे समय में एक छोटी सी प्रेरणा भी चमत्कार कर सकती है। यह प्रेरणा कभी किसी व्यक्ति से मिल सकती है, कभी किसी घटना से, तो कभी हमारे अंदर ही कहीं गहरे छिपे आत्मविश्वास से। तद्दला सा जीवन की चुनौतियां और उनसे मिलने वाली सीख। जीवन में चुनौतियां अनिवार्य हैं। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता विकसित करती हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा होता है। इसलिए जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, उसे अपनी सफलता की सीढ़ी समझें। चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी क्षमताओं को निखारती है। स्वयं में विश्वास रखें। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही हमें महान बनाता है। डायरी, सकारात्मक सोच की शक्ति। पॉजिटिव सोच जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी सोच और कार्यों को दिशा देती है। एक पॉजिटिव व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम हो जाते हैं। जीवन में आने वाली नकारात्मकता से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। पॉजिटिव सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मेहनत और संकल्प से किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। असफलता से मत डरें। असफलता को सफलता का पहला कदम माना जाता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए। इसका मतलब है कि हमें कुछ अलग तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। असफलता हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। हर बार जब आप असफल होते हैं तो याद रखें कि आप सफलता के और करीब पहुंच रहे हैं। आत्म सुधार की दिशा में कदम। जीवन में हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए। खुद को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आत्म सुधार का मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करना। यह सुधार हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके और हमारे जीवन जीने के तरीके में हो सकता है। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आ गया है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही इसका कोई अंत होता है। जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम इसके उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। कभी कभी हमारा जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता और यह हमें निराश कर सकता है, लेकिन इन क्षणों में ही हमारे भीतर की ताकत और हमारी सच्ची क्षमता का पता चलता है। एक बात हमेशा याद रखें, संघर्ष का मतलब हारना नहीं होता। संघर्ष का मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, कि आप अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रयास ही आपकी असली जीत है। खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे ही जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपको डर से मुक्त करता है और आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, खुद से कहें, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं यह कर सकता हूं। यह वाक्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको नई ऊर्जा से भर देता है। असफलताओं को अपना शिक्षक माने। जीवन में असफलता एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें सिखाती है कि हम कहां गलत हो रहे हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए।
हर असफलता में सीखने के लिए कुछ होता है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। धैर्य और संयम रखें। जीवन के हर मोड़ पर धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। जब परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होती, तब संयम बनाकर रखना चाहिए। याद रखें, धैर्य के साथ किए गए सभी प्रयास फलदायक होते हैं। जीवन के सफर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे तो कुछ आपको गिराने की कोशिश करेंगे, मगर आपका धैर्य ही आपकी ताकत बनेगा। अद्यावार सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच वह जादू है जो असंभव को संभव बना सकता है। जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं और यह आपको हर परिस्थिति में खुश रहने में मदद करता है। जब भी आप नकारात्मकता से घिरे हों, तब सोचें, मैं इस स्थिति से भी सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। डाला, छोटी खुशियों का आनंद लें। जीवन की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने का प्यार भरा संदेश या सुबह की ताजगी भरी हवा, इन सब में जीवन की खुशी छुपी होती है। हमेशा बड़ी उपलब्धियों के पीछे न भागें, बल्कि जीवन के हर छोटे पल का आनंद लें। निष्कर्ष, जीवन को अपनाएं और बढ़ते रहें। जीवन का हर पल एक उपहार है। इसे पूरी तरह जीने का प्रयास करें। हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मगर यह आपके भीतर की ताकत को बाहर लाने का एक मौका होता है। सदैव याद रखें, जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह जीना है। सच्ची खुशी उन चीजों में है जो आपको खुशी देती हैं, न कि उन चीजों में जो समाज के अनुसार सही मानी जाती हैं। जीवन में खुश रहने का असली रहस्य यह है कि आप वही करें जो आपको पसंद है। दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मत जकड़ें। अपने लिए जिएं और अपनी पसंद की चीजें करें। सच्ची खुशी उसी में है जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। हमेशा याद रखें कि सच्ची खुशी अपने आत्मा की आवाज सुनने में है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर। हर सुबह एक नया दिन होता है जिसमें आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पुरानी सोच को छोड़ें और नए लक्ष्य निर्धारित करें। यह अवसर आपके हाथ में है, इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका है, इसलिए इसे अच्छे से जीं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करें जहां आप जाना चाहते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। ये याद रखें कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। आप हमेशा अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब भी आप निराश महसूस करें, इन विचारों को याद करें और खुद को प्रेरित करें। जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहें और अपनी पहचान बनाते रहें।